शिविर को लेकर चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है। 13, 14, 15 को पूरे देश भर के हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे और हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय होंगे आपको वो आपके सामने आएंगे। सर, एक बड़ा मौका राजस्थान को मिल रहा है चिंतन शिविर के आयोजन का। हमेशा से आला कमान ने राजस्थान कांग्रेस पर भरोसा जताया है, चाहे महंगाई के विरोध में रैली का आयोजन हो। अब चिंतन शिविर का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मौका? ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस होस्ट बन रही है और हम सब मिलकर इसको बहुत कामयाब करेंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है, इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाने आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे। और कोई एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि राजस्थान के नाम से बीजेपी घबराई हुई है, तो क्या बीजेपी को डर है कि 2024 में आप जो है एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बनेंगे? जिस तरह से प्रदेश में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, सरकार की फ्लैगशिप योजना आई है, तो कहीं न कहीं एक वो डर है? नहीं, मुझे आगे क्या होगा वो तो टाइम बताएगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन हुआ राजस्थान के अंदर, कोरोना का मुकाबला पूरे देश में नंबर 1 हम थे जो मुकाबला किया। जिस प्रकार से बजट पेश किए गए यहाँ पर, आज यूनिवर्सल हेल्थ जो सर्विसेज मिली है वो पूरे देश में एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर आप सभी तरह की इंश्योरेंस 10 लाख का, आईपीडी ओपीडी फ्री, एक्सीडेंट का बीमा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं मेडिकल के अंदर कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पर कोई कमी रखी हो। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग करीब लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आपको पूरे देश के अंदर, टाइम आ गया है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, आप पूरे देश के मजदूरों का, गरीबों का, डेस्टिट्यूट का, ठेले वालों का, सबको आप सोशल सिक्योरिटी दो। ये वक्त आ गया है और हमने शुरुआत कर दी राजस्थान के अंदर। सर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें शिवलिंग को भी कटर, लेकिन शिवलिंग को भी हटा दिया गया और उसको बेरहमी से हटाया गया, कटर से काटा गया। कहीं पर कोई घटना हुई है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए, हमारा ये मानना है। के खिलाफ ठोस कदम उठाए ताकि एक अच्छा मैसेज जनता अभी तो भागते फिर रहे हैं वो लोग, चाहे करौली के लोग हों चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पे नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। और ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर,
जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित हैं और इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। बुलडोजर चला के चुनाव जीत क्या गए हैं ये, फेक एनकाउंटर ये करते हैं, बुलडोजर ये चलाते गरीबों पर। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही इनकी असलियत को और माकूल समय आने पर इनको जवाब मिलेगा। सर अतिक्रमण के खिलाफ जोधपुर में क्या स्थिति है सर? अब शांति है, अब शांति है, सद्भावना का प्रयास किए जा रहे हैं और जोधपुर की अपना बहुत ही पॉपुलर रही है हमेशा, मारवाड़ की आपस में प्रेम भाईचारा रहा है सदियों से वहाँ। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में लोग व्यवहार करेंगे वापस। और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुर वासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे और वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में नजदीक आएंगे। देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं, 7 राज्यों में। आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर, क्या क्या नहीं हुआ है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। हम एक दूसरे अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जहाँ तनाव होता है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग आगे आओ और शांति बनाने की अपील करो। ऐसे वक्त में हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे शांति स्थापित करें। और ये लोग भड़काने का काम करते हैं। हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप। बाद में जब शांति हो जाए तब तो आरोप लगाइए मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी फितरत जो है बहुत भयानक है। अभी मैंने सुना कि उपराष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जयपुर के अंदर, अभी भी खबर आई, पता नहीं सच है झूठ है। अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे।